गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 6 है ना। उसमें पाठ का नाम है जो मैं नहीं बन सका। इसके लेखक है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, इस कहानी का सारांश कुछ तो आप लोगों को पढ़ने पर पता चलेगा कि आप लोग भी सोचते होंगे कि बड़े होकर हम क्या बने। कोई सोचता होगा डॉक्टर बने, कोई सोचता होगा इंजीनियर बने, कोई सोचता होगा हम टीचर बने। इसी तरह इस कहानी में लेखक जो है वो क्या बनना चाहते हैं, क्या क्या बनने में उसको क्या क्या अनुभव होता है यह बताया गया है। लेकिन वो जो बनना चाहता था वह नहीं बन पाया। यही पाठ में बताया गया जिसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा होता है कई लोगों के साथ, कोई कुछ बनना चाहता है लेकिन वो कुछ परेशानियों की वजह से वो नहीं बन सकता। इसलिए इस पाठ का नाम दिया गया है जो मैं नहीं बन सका। ठीक है, आप लोग बुक निकाल लीजिए, पाठ शुरू करें पढ़ाना। आप लोग बुक खोल के बैठिए। पाठ 6 जो मैं नहीं बन सका। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। एक किशोर मन में उम्मीदों की असीम उड़ान होती है। वह अपने परिवेश में जो कुछ होते हुए देखता है बिना किसी विशेष स्तर के उसकी ओर आकर्षित होता है। उसे अधिक जानना, समझना और समझना चाहता है। उन कार्यों या घटनाओं के अनुभव प्रक्रिया से गुजरना चाहता है, या कहें कि उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। यह पाठ जो मैं बन नहीं सका इन्हीं तरह की अनुभूतियों से गुजरने की ललक और उससे बनती समझ को रखती हुई एक व्यंग रचना है। लेखक ने अपने किशोर जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख किया है। हास्य तो अवश्य पैदा होता है, पर उन पेशों की विवशताओं या दायरों का संकेत करते हुए जिससे उन पेशों के प्रति अपने लगाव के टूटने का सत्य भी बयान करते चलता है। इस पाठ में लेखक जो है वो कुछ बनना चाहता है, लेकिन वह जो चीज़ बनने की इच्छा करता है और उसको जब वो देखता है उसकी अपने जीवन में उतारता है या उसको प्रैक्टिकल करता है और उसके अनुभवों को महसूस करता है, तो क्या होता है वो उसको छोड़ते जाता है। उसको हर काम में कुछ न कुछ परेशानी दिखाई देती है। ये इस कहानी में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनोगे। मैं आज एक डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी। जो लेखक है ना वो अपने जीवन के बारे में कह रहा है। वो कह रहा है मैं आज एक डॉक्टर तथा लेखक भी हूँ, परंतु बचपन में मैं न तो डॉक्टर बनना चाहता था और ना ही लेखक। बचपन में मैं न जाने क्या क्या बनना चाहता था। आज मैं आपको बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं के विषय में बताऊंगा। देखिए, लेखक जो है वो तो उसको ये नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगा या लेखक। वो बचपन में कुछ अन्य चीज़ों को बनने की इच्छा रखता था, लेकिन वो नहीं बन पा रहा था और अपने बचपन की उन अजीबों तथा उनके साथ जो घटना हुई है उसको वो क्या कर रहा है और अपनी इच्छा को बता रहा है। जैसे कभी आप लोग भी कुछ बनना चाहते होंगे तो कई बच्चों की आदत रहती है अपने बारे में लिखने की, है ना। तो उसी तरह ये जो लेखक है वो अपने बारे में लिखा है और हमें बता रहा है। आप लोग भी कुछ तो सोचे होंगे कि हम क्या बने, और कुछ परेशानी जैसे आप सोचे हो कि हमको डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, परंतु आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप कोई और चीज़ बन गए, है ना। इसी तरह ये लेखक जो है वो कह रहा है। मुझे जहाँ तक याद आता है सबसे पहले जिस व्यक्ति से मैं बुरी तरह प्रभावित हुआ था वह एक पेंटर था। बचपन जान रहे हैं, बचपन जो रहता है हमारा वो हर चीज़ से बेगाना होता है, उसे कुछ चीज़ की उतनी समझ नहीं होती। वो हमारा मन जो है बार बार इधर उधर जाते रहते हैं ना। तो कभी किसी की चीज़ों को देख के प्रभावित हो जाए। जैसे मान लो कि जो टीचर को आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि काश मैं भी टीचर बनूंगा और इसी तरह अपने क्लास के बच्चों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। कई बार कोई टीचर आपको बुरी तरह से मतलब डांट रहा है या गुस्सा दिखा है तो आपके मन में आ जाए नहीं मैं टीचर नहीं बनता। टीचर बनने में क्या होता है गुस्सा आ जाता है बच्चों की बातों पर, तो मैं अपनी गुस्सा को काबू नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोच के आप टीचर बनना भी छोड़, मतलब इस तरह की जो बातें हैं आपके मन में होते रहती है ना, उसी को लेखक कह रहा है। वह एक पेंटर था। जब क्या हुआ, वह एक पेंटर था, उसको क्या प्रभावित हुआ वो बताया। वह एक पेंटर था। हमारे गांव के एकमात्र फट्टा टाकीज नई खुली थी
और लंबी जुल्फों वाले गांव के नौजवान गेट कीपर बन गए थे। मैं तब कक्षा 5 का विद्यार्थी था। मैंने अपने पिद्दी जीवन की पहली टाकीज देखी थी और मैं उसका दीवाना हो गया था। मैं स्कूल से भागकर टाकीज पर घंटों खड़ा रहता और नई फिल्म के बोर्ड बनते देखता रहता। लेखक जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि एक पेंटर था। पेंटर को जानते हो, जो बोर्ड वोर्ड लगाते हैं या बोर्ड बनाते हैं ना पिक्चर विक्चर का। तो वहीं उनके गांव में एक टाकीज थी, फट्टा टाकी यानी टूटे फूटे टाकीज नहीं, पहले खुला टाइप का टाकीज बनाते थे, ऊपर कुछ घर वर नहीं रहता था, दोनों तरफ से पर्दा लगा दिया जाता था और बीच में स्क्रीन लगा देते थे, उसी से वो क्या होता था पिक्चर दिखाते थे, है ना। और उसमें लंबी जुल्फ है ना, बड़े बड़े बालों वाला एक नौजवान लड़का था या युवक था। वो क्या बना था, गेट कीपर। आप लोग देखोगे सिनेमा हॉल जाओगे तो गेट के पास एक व्यक्ति खड़ा रहेगा, जिसे आप टिकट दोगे, फिर वो आपको अंदर जाने देगा। तो अब वो क्या देखा कि वह कौन सी क्लास में था, कक्षा 5वीं में पढ़ रहा था उस समय। और अपनी पिद्दी जीवन यानी अपनी पिद्दी यानी छोटे जीवन की क्या देखी, वो पहली पिक्चर यानी पहली टाकी देखी थी, जिसको देखकर वो क्या हो गया था, उसका दीवाना हो गया था। जैसे आप लोग कोई भी अभी देखते होगे अच्छे महान पुरुष हैं, अक्सर आप लोग तो आजकल महान पुरुषों को नहीं देखोगे, हीरो एक्शन जो रहेगा उस व्यक्ति को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। जैसे माइकल जैक्सन को पहले लोग एकदम ये करते थे, हम भी माइकल जैक्सन बनेंगे, इस टाइप से कहते थे। वैसे आप लोगों का भी मन किसी अच्छे देख के, जैसे लड़कियां हैं कोई अच्छी, जैसे क्या बोलना चाहिए, जो पीटी उषा वगैरह है ना, जिन लोग देश के लिए कई ठोक अच्छा खेल खेलती, उस तरह आपको बनना चाहो। कोई बोलेगा कि मैं कल्पना चावला की तरह बनना चाहती हूँ, उड़ान कर भरना चाहती है ना, वैसे ही वो भी था लेखक, उसके मन में बहुत सारी बातें आ रही थी। मैं स्कूल से भागकर टाकीज पर घंटों खड़ा रहता और नई फिल्म के बोर्ड वो क्या करता था, स्कूल से भागकर आ जाता था और टाकीज के पास खड़ा होकर फिल्मों के जो बोर्ड बनते थे उसको वह देखता था। तब मैं गेट कीपर के अलावा जिस हस्ती पर कुर्बान था वह फिल्म का बोर्ड बनाने वाला पेंटर था। उसे क्या लगा कि गेट कीपर कितना अच्छा है और उसके प्रति वो क्या हो गया था, कुर्बान, मतलब अपने आप को समर्पित कर दिया था कि मैं भी ऐसी गेट कीपरी का काम कर सकता हूँ, ये कितना अच्छा गेट कीपर है। और बोर्ड बनाने वाला पेंटर था। फिल्म हर 2-3 दिन में बदल जाती थी, सो पेंटर लगभग प्रतिदिन वहाँ बैठा पोस्टर बनाता रहता था। मैं उसकी किस्मत पर रस करता था और सोचता था कि मैं भी बस जीवन भर कोई बोर्ड बनाऊंगा, क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टाकीज पर रहो। परंतु बाद में मैंने उसी पेंटर को टाकीज के मैनेजर के सामने 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखा, तो उस दिन से मेरा भ्रम उसके विषय में टूट गया। मैंने तय किया कि मैं पेंटर नहीं बनूंगा। तब तक यूं ही मेरी नज़र गेट कीपरी के भव्य धंधे पर पड़ चुकी थी। पहला वो क्या देखा है, पेंटर को देखा है ना, पेंटर को देख के उसके मन में पेंटर बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसे लगा कि मैं भी मस्त पेंटर बनूंगा और पेंटर बनकर क्या करूंगा, मस्त पिक्चर को देखूंगा, वही पिक्चर भी देखो और पेंटिंग भी करो, है ना। मस्त जीवन, बोर्ड बनाओ और दिन भर टाकीज पर रहो, यानी बोर्ड बनाना है और टाकीज पर ही मैं दिन भर रहूँगा। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब वो पेंटर जो था वो उसके मैनेजर, जो फिल्म का मैनेजर था चलाता था, उससे क्या मांग रहा था, पैसा मांग रहा था एडवांस, कि मुझे 10 रुपये दे दो। लेकिन वह नहीं दे रहा था, तो इसके लिए वह गिड़गिड़ा रहा था, यानी प्रार्थना कर रहा था कि मुझे एडवांस में 10 रुपये दे दो। जब उसे प्रार्थना करते विनती करते हुए लेखक ने देखा तो उसके मन में जो भ्रम था, जो लालसा थी पेंटर बनने की, वो क्या हो गया था, टूट गया। और वो सोचने लगा कि मैं पेंटर नहीं बनूंगा। और वो उसको पेंटर नहीं बनूंगा बोलने के बाद उसको क्या हुआ, कौन नज़र आ गया, गेट कीपर, जो गेट के पास खड़ा रहता है और टिकट लेने के बाद अंदर जाने देता। तो उसकी नज़र गेट कीपरी पर पड़ गई और उसे उसे क्या लगा कि मैं गेट कीपर बनूँ। अब इसके आगे का जो हम यहाँ से पढ़े ना, मुझे लगता है कि ज़िंदगी तो बस गेट कीपर की है, इसको हम कल पढ़ेंगे, है ना, ठीक है।